जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस वॉरियर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जीके का एक शानदार सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं और आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको 35 प्रश्नों में से 30 प्रश्न सही करके दिखाने हैं। अगर आपकी तैयारी वाकई जबरदस्त चल रही है तो आपके 30 प्रश्न जरूर हो जाएंगे। और एग्जाम की तिथि भी अब एकदम नजदीक आने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी को जांचने का ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ठीक है दोस्तों, तो आओ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अपना आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी, पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद अफगानिस्तान। देखिए, मोहम्मद गोरी जो था उसने दो प्रमुख युद्ध लड़े। एक लड़ा तराइन का पहला पहला युद्ध, जो कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार गया। उसके बाद 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, ये देखिए, ये है मोहम्मद गोरी का पूरा साम्राज्य। ठीक है, मोहम्मद गोरी, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक थे। और जब पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गए, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकबेथ नाटक किसने लिखा है? मैकबेथ एक नाटक है, इसको लिखा किसने है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अब शेक्सपियर के जिन लोगों ने नहीं देखा देख सकते हैं, यही है कौन? शेक्सपियर। और भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, ये आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय है ऑप्शन नंबर ए बिहार में। बिहार में एक नालंदा जिला है जहाँ पे क्या पड़ता है? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है, आप चित्र में देख भी सकते हैं, यही है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, बौद्ध भिक्षु भी यहाँ रहा करते थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन है बिक्री कर, दूसरा ऑप्शन है धन कर, ऑप्शन नंबर सी है आयकर और ऑप्शन नंबर डी है उत्पाद शुल्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद शुल्क। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हडसन नदी किस शहर में बहती है? हडसन नदी किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन नंबर डी संघाई। तो देखिए, हडसन नदी कहां पर बहती है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि न्यूयॉर्क शहर जो है, जो कि अमेरिका का प्रमुख शहर है, वो किस नदी के किनारे है? तो वो हडसन नदी के किनारे है। पेरिस शहर के किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। लंदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा टेम्स नदी। टेम्स और थेम्स में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा हडसन नदी कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ये है क्या? हडसन नदी। और ये है अमेरिका का एक खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बहुत ही प्रमुख संस्था है जहां पे
जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये है क्या, हडसन नदी, यही आपकी है हडसन नदी। आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ग्रैंड ट्रंक रोड देख लेते हैं। देखिए ये है शेर शाह सूरी। कौन है ये? शेर शाह सूरी है, ये चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। और ये जो रेड कलर से दिख रही यही आपकी क्या है, पूरी की पूरी क्या है, जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मंगोल वंश का संस्थापक कौन था? मंगोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए तैमूर लंग, ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन काशिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मंगोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब देख लेते हैं मंगोल साम्राज्य के बारे में। देखिए मंगोल साम्राज्य जो था, मंगोल एम्पायर, वो 1206 से लेकर के 1368 तक था। देखिए ये पूरा का पूरा जितना दिख रहा है ये आपका हो जाएगा क्या, मंगोल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य मंगोल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, ठीक। और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आए थे, क्योंकि आप 1206 में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, गुलाम वंश की स्थापना की थी उसने। अब देख लेते हैं नौका दौड़ किस त्योहार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ओणम, दूसरा ऑप्शन है जल्लीकट्टू, तीसरा ऑप्शन है पोंगल, और चौथा ऑप्शन है नौरोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओणम। ओणम कहाँ का त्योहार है? तो ये केरल का त्योहार है। आइए अब ओणम के बारे में देख लेते हैं, इसका चित्र कैसा है। तो दोस्तों देखिए ये ओणम जो त्योहार है जल्लीकट्टू वाला, ठीक है, ये देखिए ओणम मनाती हुई क्या है सब महिलाएं। देखिए ओणम का त्योहार ये देखिए मनाया जा रहा है। ये आपकी हो गई नौका दौड़, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? पिछौला झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में, या ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। तो पिछौला झील राजस्थान में तो है, लेकिन सारे ऑप्शन क्या हैं, राजस्थान के ही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। आइए अब पिछौला झील देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है क्या, पिछौला झील, यही आपकी है पिछौला झील। अगर आप चित्र के माध्यम से देखते रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पिछौला झील, अच्छे से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? शुरुआत नहीं पूछा इसने। तो पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा है 1918, तीसरा है 1924 और चौथा है 1928। तो पहला विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1918। पहला विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बाबर, या ऑप्शन नंबर डी कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। अब आइए चार मीनार देख लेते हैं एक बार। ये देखिए चार मीनार, और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। यही वो चार मीनारें हैं, एक ये दो,
3 और ये 4। अच्छे से देख लीजिए, यही आपका है चार मीनार। हो सकता है किसी को आरटी सेंटर मिले हैदराबाद जाने अग्निवीर बन के, तो आप यही चार मीनार देखेंगे। बहुत से लड़के इसकी फोटो डालते रहते हैं, ठीक है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में युद्ध पोतों का निर्माण कौन करता है? युद्ध पोत, देखिए पहला ऑप्शन है भारतीय थल सेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन है भारतीय जल सेना, चौथा ऑप्शन है भारतीय अर्ध सेना। तो युद्ध पोत यानी पानी वाले की बात हो रही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जल सेना यानी कि नेवी। आइए नेवी की इमेज देखते हैं। देखिए ये है क्या? युद्ध पोत। यहीं से लड़ाकू विमानें जो होती हैं उड़ान भरती हैं। और ये अपनी क्या हो गई? नेवी है, भारतीय जल सेना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में किस देवता की यात्रा निकाली जाती है? पुरी एक रथ यात्रा है, उसमें किस देवता की यात्रा निकलती है? ऑप्शन नंबर ए बलराम, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी परशुराम, ऑप्शन नंबर डी कार्तिकेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। कहाँ पे? पुरी में। आइए यात्रा देखते हैं। ये है जगन्नाथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की यात्रा ये है जो कि पुरी उड़ीसा में निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जनजाति, ऑप्शन नंबर ए राजी, ऑप्शन नंबर बी जौनसारी, ऑप्शन नंबर सी थारू, या ऑप्शन नंबर डी भोटिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौनसारी, उत्तराखंड की सबसे पुरानी। अब जनजाति देख लेते हैं। ये देखिए, ये है जनजाति, महिलाएं नृत्य करती हुई, ये अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था इन्होंने, ठीक है। और एक नारा इन्होंने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक और प्रमुख नारा इन्होंने दिया था जय हिंद, जो कि भारतीय सेना आज भी यूज करती है। वो जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी का कौन सा प्रमुख नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इन्होंने कहा था करो या मरो, करो या मरो। ये इन्होंने कहा था जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब इन्होंने कहा या तो करो और या तो मरो, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख नारा क्या था? आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हैं कौन? अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भारत के क्या थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, या ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी। अब इसका चित्र हम आगे देख रहे हैं, अब इसका चित्र देख। तो दोस्तों देखिए टिहरी बांध देख लीजिए एक बार आप लोग। यही है क्या? टिहरी बांध, यही आपका है टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये कहां पर है?
तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ये भारत का सबसे गहरा बांध है, नहीं सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? पहले तो ये कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था उस समय। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन को निरस्त किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। निरस्त कब हुआ? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब आइए लॉर्ड हार्डिंग को देख लें। ये हैं कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग है, ये इनकी मैडम है। ये भारत में आए थे उसी समय जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी 1911 में हुई थी, और भारत की राजधानी बनी कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन करता है? तो इसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पटना, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। अब गुवाहाटी कहां पड़ता है? तो ये असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, या ऑप्शन नंबर डी मैड्रिड। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए लंदन। पेरिस किसकी राजधानी है? तो ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं जरा। लंदन शहर, ये देखिए खूबसूरत शहर लंदन। ठीक है, ये देखिए चमकता धमकता कौन सा? लंदन। और ये कौन सी नदी बह रही है? अभी आपको बताए थे कौन सी नदी है, ये टेम्स नदी है। ठीक है, लंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, या ऑप्शन नंबर डी अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोक दीजिए, चाहे रोक दीजिए भी। अरे यार, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, या भोर का तारा भी कहते हैं। बुध किसके निकट है? तो ये सूर्य के सबसे निकट है। किसके निकट है? ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ये आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए जरा ग्रह के बारे में देख लीजिए। देखिए इसमें इंग्लिश नाम लिखे हुए हैं, और आपको सभी ग्रहों के इंग्लिश में नाम जरूर पता होने चाहिए। देखिए ये हो गई अर्थ यानी आपकी पृथ्वी, ये देखिए। अब ये हो गया है वीनस। वीनस का मतलब होता है शुक्र। ये देखिए सबसे नजदीक यही ग्रह है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। देखिए जुपिटर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, यही क्या है? बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह है ये। जुपिटर मतलब बृहस्पति, अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, देखिए नीली दिख रही। इसको लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को। ठीक है, मंगल मतलब मार्स, ये देखिए। ठीक है, और ये सैचर्न मतलब शनि। ठीक, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब वरुण, यूरेनस का मतलब अरुण। ठीक है, मरकरी मतलब बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम से क्या तात्पर्य है? यानी एटीएम का फुल फॉर्म बताना है कि उसका पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमोबाइल टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन
नहीं होता है। ये ऑप्शन कभी मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। आइए अब एटीएम दिखाते हैं आपको। ये देखिए लाइन से बढ़िया एटीएम बना हुआ है, यही आपका क्या है, एटीएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कहां से भाषण देते हैं? प्रधानमंत्री कहां से भाषण देते हैं? या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त में कहां से भाषण देते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल किला, ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति भवन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहां से भाषण देते हैं? तो दिल्ली में जो लाल किला स्थित है वहां से भाषण देते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? मुगल वंश के शासक शाहजहां ने। अब आइए आपको भाषण देते हुए मोदी जी को दिखाते हैं। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री एकदम दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कौन है? नरेंद्र मोदी। कह रहे हैं अग्निपथ स्कीम को हम लागू करके रहेंगे और सबको अग्निवीर बनाएंगे, हर युवा अग्निवीर होगा। ये देखिए 15 अगस्त पे झंडा फहराया और यहीं से सारी घोषणाएं होती रहती हैं। और ये अपना क्या बना हुआ है? लाल किला। ये पूरा का पूरा क्या है? लाल किला। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हम भी देखेंगे कि नौकरी चाहे 4 साल की हो या 4 दिन की, वर्दी तो लेके रहेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग का गठन किया? सरकार को ये बड़ी दिलचस्पी है कि जिस काम को कोई आज तक नहीं किया उसको मोदी जी करेंगे। आते ही 14 सरकार बनी है, 15 सबसे पहले इन्होंने कहा योजना आयोग को बदल डालो। योजना आयोग के स्थान पे दूसरा क्या लेकर आए? ऑप्शन नंबर ए आधार योजना, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी जनधन योजना, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग। तो जैसे 14 में सरकार बनी, 1 साल बाद 1 जनवरी 2015 को इन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग ये कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय का संबंध किस समाज से था? ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज, या ऑप्शन नंबर डी जैन समाज। तो राजा राम मोहन राय का किस समाज से था? ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का नाम केवल राम मोहन राय था। राजा की उपाधि इनको किसने दिया था? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी तैयारी वाकई जबरदस्त है। बिना गूगल किए अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दे दिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आपकी तैयारी वाकई जबरदस्त है, आपकी वर्दी एकदम पक्की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद शत्रु किसका पुत्र था? आजाद शत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजित। तो आजाद शत्रु जो था, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का, ठीक है, और बिंदुसार मौर्य वंश का। आजाद शत्रु का उपनाम क्या था? इसे कुड़िक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1796 में, ऑप्शन नंबर बी 1896, ऑप्शन नंबर सी 1798, या ऑप्शन नंबर डी 1894। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896। कहां पे शुरुआत हुई थी? तो एथेंस में। एथेंस
एथेंस यूनान। इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों। अभी हाल ही में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? तो टोक्यो जापान में। अगला ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी असम या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो सुंदरवन डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। आइए आपको डेल्टा दिखाते हैं आज। ये देखिए, ये भारत की नदियां हैं और नदियां जब अपने ढलान की ओर होती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। यहीं पे बंगाल टाइगर जो होता है वो यहीं पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। और यही डेल्टा है। आज तक पढ़े तो खूब होगे लेकिन डेल्टा कभी नहीं देखे होगे। यही है क्या? डेल्टा। और कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? कमेंट करके बताना अगर आता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल का पूरा नाम। आईपीएल से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आईपीएल से या पूरे क्रिकेट को मिला लीजिए क्योंकि आईपीएल का इस समय सीजन चल रहा है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ड्रीम 11 पे टीम भी बनाते हो। तो जब तक पेपर ना हो जाए तब तक टीम में मत बनाओ, वरना गांव में अगले साल फिर टीमें बनानी है। देखिए, आईपीएल का पूरा नाम, ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया प्रीमियर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग या इंडियन पर्सनल लीग और डी इनमें से कोई नहीं। ई तो कंफर्म उत्तर पता होगा क्योंकि कुछ करो ना करो आईपीएल जरूर देखते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन प्रीमियर लीग। और अगर आईपीएल वाकई देखते हो तो आईपीएल से एक धमाकेदार क्वेश्चन, खाली गूगल मत करना, बस चाहे जिस दोस्त से तुम पूछ लेना। बताओ आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? अगर ये कमेंट में बता दिए बिना गूगल किए हुए तो वाकई क्रिकेट देखते हो, वरना कुछ नहीं देखते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है सवाई राजा जय सिंह, ऑप्शन बी सवाई राजा मान सिंह, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी राणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा सवाई राजा प्रताप सिंह। सवाई राजा प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था? हवा महल। अब आपको हवा महल दिखा देते हैं। ये है क्या? हवा महल, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। यही क्या है आपका? हवा महल। अगर राजस्थान में कभी ड्यूटी लगी तो आराम से घूमते रहना फिर जयपुर हवा महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? पहला ऑप्शन है सेंट थॉमस, ऑप्शन बी सेंट पीटर, ऑप्शन सी सेंट फ्रांसिस या ऑप्शन डी सेंट ल्यूक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस। अब सेंट थॉमस की फोटो दिखाएं, आइए। ये देखिए कौन है? सेंट थॉमस। नाम सेंट थॉमस है लेकिन लग ही नहीं रहे। बढ़िया कोट पैंट पहने होते तो लगते। नाम अंग्रेजों वाला इनका लेकिन लग तो देसी है आदमी। अगला क्वेश्चन देखें। आजादी के समय यानी जब भारत आजाद हुआ आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी आचार्य जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। और जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर तैयारी जबरदस्त है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर बी कुवैत, ऑप्शन नंबर सी इजराइल। तो देखिए, ईरान का पुराना नाम पार्शिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक।
और पार्सिया को क्या कहते हैं, फारस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी आर के लक्ष्मण, या ऑप्शन नंबर डी टी एन शेषन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का चित्र देख लेते हैं, ये देखो, ये हैं कौन, आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, कहां से, आंध्र प्रदेश से। कहेगा भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी डूरन रेखा, या ऑप्शन नंबर डी चीन रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के बीच कौन सी है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। अब देखिए, देख लेते हैं मैकमोहन रेखा। देखो ये मैकमोहन लाइन लिखा होता है, यही क्या है, ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। देखो ये इधर असम पड़ जाएगा आपका, इधर देखो चाइना का क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लगे रहिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए है 5 पदक, ऑप्शन नंबर बी 7 पदक, ऑप्शन नंबर सी 6 पदक, या ऑप्शन नंबर डी 8 पदक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 पदक जीते थे भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। 2020 में ये ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुआ। ठीक है, आइए ओलंपिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ओलंपिक का एकदम रंगारंग कार्यक्रम ऐसा ही होता है। ये हर देशों के झंडा लिए खड़े हुए हैं प्रतिनिधि, और यही वो सूरमा है अपने जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। ये अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंपास घास के मैदान कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंपास घास के मैदान कहां पर हैं, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना में है। अब आपको घास का मैदान दिखाते हैं, ये देखिए, यही क्या है, पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। अब देखो ये अर्जेंटीना में है, यहाँ पे एक भी सांड नहीं दिख रहा है, और कहीं ये यूपी में होता तो इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ क्या दिखते। अब आदमी गांव में अपनी फसल देखे कि अग्निवीर की तैयारी करे, तो तुम लोग दोनों काम करते रहो, अपना खाली मोबाइल अपने पास रखो बस। अगला क्वेश्चन देखो, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नाइजर नदी, ऑप्शन नंबर बी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी, या ऑप्शन नंबर डी ओरिजिन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बेजी नदी। कहां पर है ये, अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये आपके 35 दमदार धमाकेदार क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो 35 में से आपका कितना स्कोर रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको एक नए सेशन और धमाकेदार सत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।